Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss final accounts with adjustments. देखो, जब भी हमें किसी ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना होता है किसी पर्टिकुलर ईयर का, तो ये जरूरी हो जाता है कि उसके सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम को रिलेटेड ईयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी इनकम्स हैं, उन सबको इंक्लूड करके चला जाए। अब कई बार ऐसा होता है, सपोज करो आपने सैलरी 11 मंथ की पे की है, लेकिन आप जो काम कर रहे हो वो पूरे फुल ईयर का कर रहे हो, 12 मंथ का। तो अब 1 मंथ की सैलरी आपकी ड्यू तो हो चुकी है, लेकिन पे आपने कहीं नहीं की नहीं है, जिसको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। तो असूलन आपका 1000 रुपीज का एक्सपेंसिस भी हो चुका है 1 मंथ की सैलरी का, और आपके ऊपर लाइबिलिटी भी है क्योंकि आपने पे नहीं की वो। यस सर। तो इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है, हम इसे एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे सैलरी के, और लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे क्योंकि अभी पे करनी है, वी हैव टू पे इट। यस सर। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। सर मतलब कि लाइक जो पे नहीं करी गई हो। हाँ, जो कोई एडवांस में पे कर दिया उसका भी एडजस्टमेंट करना है। हमने करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस लेने हैं। अगर एडवांस में पे कर दिया उसको लेस कर दो, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड कर दो। तो ओके सर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडजस्टमेंट इज, क्या होता है, टू असरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। देखो, अगर हमने 12 मंथ की ही सैलरी नहीं दी और हमने वो हिसाब में भी नहीं लिखी, तो क्या हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकल पाएगा? नहीं, क्योंकि हमने 12 मंथ की सैलरी देनी तो है, बाद में देनी है। आज तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा, जब हम देंगे तो हमारा प्रॉफिट वहां कम हो जाएगा। तो क्यों ना हम उसकी यस सर। एडजस्टमेंट ही करके चलें। ओके सर, लाइक पहले से जो देना होगा उसको एडजस्ट करके चलेंगे। एडजस्ट करके चलें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो, मैंने आपको क्या कहा था, प्रॉफिट लॉस किससे पता लगता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ग्रॉस प्रॉफिट यस किससे पता सर। लगता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता लगती है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट। यानी कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। यस तो सर। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन तो तभी पता लगेगी ना, जब वो 1 मंथ की या 12 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग भी दिखाएगा लाइबिलिटी साइड में, कि ये भी हमें पे करने हैं। यस सर। टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जो हमें एंड में ही पता लगती हैं और वो बुक्स में लिखने से रह गई हैं। सर उसको एडजस्ट कर देते हैं। उसको एडजस्ट कर देते हैं। टू रेक्टिफाई द एरर कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर कोई एरर हुई है, उसको भी रेक्टिफाई हम बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते टाइम करते हैं। टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ सच एक्सपेंसेस विच हैव अक्रूड बट हैव नॉट बीन पेड। यानी जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं, मैंने बताया था अभी सैलरी का एग्जांपल देके, लेकिन पे नहीं किए हैं, उनका रिकॉर्ड दिगार करना। टू ओके मेक अ सर। रिकॉर्ड ऑफ सच इनकम्स, कुछ इनकम्स का जो अक्रूड तो हो चुके हैं, लेकिन कमा तो ली है हमने, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। जैसे नेक्स्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं फाइनल अकाउंट बनाते टाइम। तो पहला चैप्टर आपको सिंपल फाइनल अकाउंट बनाने का बताया था, कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। आफ्टर यस सर। दैट, some important adjustment we will discuss in this chapter. These are 27 adjustments. सर लाइक इतने एडजस्टमेंट करने हैं हम लोग को, लाइक करना होगा। करने चाहिए। ओके सर। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट आप कर भी चुके हो, क्लोजिंग स्टॉक।
Closing stock is your unsold goods at the end of year. That is called closing stock. यस सर। It is the value at cost price or market price whichever is less. इसकी वैल्यू दोनों में से जो कम वैल्यू होती है वो उसको काउंट की जाती है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is less. फॉर एग्जाम्पल, if we certain goods were purchased of rupees 1 lakh but its realizable value 1 lakh 20,000, then it will be valued at 1 lakh. But if the realizable value of the same goods is 90,000, then it will be valued only at 90,000, 90,000, right? यस सर, एक बार समझा दीजिए फिर। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए का आपने स्टॉक परचेज किया था और मार्केट प्राइस मार्केट में उसका 1,20,000 है, तो दोनों में से कम वैल्यू क्या है? 1 लाख। यस तो हम सर। 1 लाख ही कंसीडर करेंगे। अगर इसका मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो 1 लाख है लेकिन मार्केट प्राइस 90,000 आ गया है, तब 90,000 दोनों में से जो कम वैल्यू होगी विच एवर इज लेस, दैट विल बी कंसीडर्ड क्लोजिंग स्टॉक में सर। क्लोजिंग स्टॉक। बट सर फिर हमने लाइक 1 लाख का परचेज परचेज करा तो मेरा 10,000 का नुकसान हुआ। हाँ, तो वो एडजस्ट हो जाएगा ना ग्रोस प्रॉफिट में जाके। ओके सर। एंड द जर्नल एंट्री विल बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब आ जाएगा ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। इसका फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखो, इफ द क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द बैलेंस ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, देन इट विल बी शोन ओनली एसेट साइड, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। बट सर हम लोग तो पहले ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक डालते फिर एसिड्स में, लाइक जो वो तब नॉर्मल वाला था। डालेंगे इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर ओके सर। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है बाहर की तरफ, तो इसका मतलब देखो, जो चीज जर्नल एंट्री पास हो चुकी है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट उसमें ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी ना। इसका मतलब ट्रायल यस बैलेंस में सर। तो वही आइटम आएगी जिसकी जर्नल पास हुई है। तो जर्नल पास क्या हुई होगी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके सर। तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है आपको, तब सिंगल इफेक्ट आएगा सिर्फ एसेट साइड में। अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, तब आप जैसे कर रहे थे वैसे ही किया जाए। एक बार ट्रेडिंग अकाउंट जो है क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की, और एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड। करेक्ट सर। यानी आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में यहाँ 3 बातें पता लगी हैं। एक तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस बीच है विजिलेंस। यस सर। दूसरा आपको पता लगा है अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो सिर्फ एसेट साइड में ही जाएगा। यस सर। अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, नीचे आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन है अलग से, तो इसको दो जगह दिखाया जाएगा, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड। यस सर। गॉट इट सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू और अक्रूड बट नॉट पेड। यस सर। These expenses which have been incurred during the year but have been left unpaid for the date of preparation of the final account। अभी फाइनल अकाउंट हमने बना रहे हैं लेकिन अभी तक इनकी पेमेंट नहीं हुई है, तो इन एक्सपेंसेस को हम अक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। यस सर। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ, सपोज करो रेंट 1,000 पर मंथ था, हमने ड्यूरिंग द ईयर 11 मंथ का रेंट 11,000 पे किया, तो इसका मतलब 1 मंथ का 1,000 तो आउटस्टैंडिंग है ना। यस सर। तो क्या करेंगे हम? देखो, उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? 1,000 एक बार तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसर्न रेंट में ऐड कर देंगे और एक बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाएगा। सर किस रेंट पे?
जो रेंट है ना, जैसे 11,000 में ऐड कर देंगे 1,000। प्रॉफिट एंड लॉस में तो 12,000 दिखाएंगे पूरा, और बैलेंस शीट में यस वन सर। थाउजेंड लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एग्जाम्पल देखो इसका, एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। वेजेस पेड 2,20,000, सैलरी पेड 55,000, ये आपको गिवन है। अब नीचे यस सर। एडजस्टमेंट क्या दे दी, वेजेस 20,000, सैलरी 5,000 इज आर आउटस्टैंडिंग। इसकी जर्नल करेंगे तो क्या होगी, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये तो सैलरी। अब इसका फाइनल ओके सर। अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे दिखाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में हमने लिख दिया 2,20,000 वेजेस, इसमें ऐड क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि एक्चुअल में जो वेजेस कितने हुए, 240 हुए ना। सर लाइक वहाँ पे वेजेस भी लिखा होगा और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिखा होगा, तो एडजस्टमेंट में हम लोग को वेजेस में आउटस्टैंडिंग नीचे लिख के ऐड ऑन कर देना है। ऐड ऑन कर देने। ऐसे ही सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ऐड ऑन हो जाएगी। और ओके सर। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम दो लाइबिलिटीज भी दिखाएंगे कि 20 हमें मजदूरों के देने हैं और 5,000 हमें स्टाफ के देने हैं, अभी आउटस्टैंडिंग है। ओके सर। बट इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस mentioned in the trial balance, then they will be shown only liability side, फिर आपको नहीं एड लेस करने। इसका मतलब फिर एड लेस होके आए होंगे ट्रायल बैलेंस में। अगर सर लाइक कोई भी जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, तब हमें सिर्फ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ही दिखाना है, ना तो वेजेस में ऐड करना है, ना सैलरी में ऐड करना है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर होगा, तब उसका डबल इफेक्ट दिखाया जाएगा। एक बार उसको सैलरी में ऐड करना है, सैलरी को आउटस्टैंडिंग को, वेजेस आउटस्टैंडिंग को वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना है, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दोनों दिखाए जाएंगे। यानी ओके अगर सर। ट्रायल बैलेंस के इनसाइड हो या आउटसाइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में तो जाएंगे ही जाएंगे। यस सर। अगर इनसाइड है तब ऊपर नहीं आएंगे, अगर आउटसाइड है तो दोनों में ऐड हो जाएंगे। गॉट इट सर। सर जैसे अभी क्लोजिंग स्टॉक में था। हम्म। ट्रायल बैलेंस में है तो एसेट साइड में जाएगा, एडजस्टमेंट में है तो दोनों जगह जाएगा। यस सर। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब जिसका बेनिफिट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। इन ओके सर। एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जब हम कोई एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर देते हैं, तो जब तक उसका बेनिफिट नहीं दिखाते उठाते, तब तक हम उसको एक्सपेंसेस में से लेस करके उसको एसेट्स में अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है, इंश्योरेंस 20,000 का एक्सपेंसिस डेबिट किया हुआ है। हाँ। नीचे एडजस्टमेंट में उसने देखा कि भाई ये इंश्योरेंस तो हमने 31 मार्च तक का नहीं, 31 जुलाई तक का दिया हुआ है, यानी 5,000 एडवांस दिया हुआ है। ये 5 तो अगले साल का एक्सपेंडिचर है, हम तो 31 मार्च तक का बैलेंस शीट बना रहे हैं। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इतने एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री पास कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। यानी इंश्योरेंस डेबिट सर में पड़ा ना, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया हमने, कम कर दिया, और प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो गया। सर फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि वेजेस है सर, अगर यहाँ इंश्योरेंस की जगह वेजेस होता तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता हाँ, और वहां से एसेट्स में लेस हो जाता है प्रीपेड और एसिड वेजेस। साइड में दिखा देते हैं। सर एसेट्स में प्रीपेड वेजेस लिख के आता। हाँ, तो ओके सर। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ये तो जनरल एंट्री तो तुम्हें पता ही है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यस। में हमने इंश्योरेंस का एक्सपेंडिचर 20 दिखाया हुआ ना, वो 15 रह जाएगा, क्योंकि 5 नेक्स्ट ईयर से कंसर्न्ड है, प्रीपेड है। ओके सर। और ये 5 जो नेक्स्ट ईयर से कंसर्न्ड है, इसका बेनिफिट नहीं उठाया, उसको एसिड साइड में दिखाएंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। बट गॉट इफ इट सर। बट इफ
prepaid expenses given inside the trial balance, then it will be shown asset side only. फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में उसका कुछ नहीं करना है ट्रेडिंग अकाउंट। सर लाइक अगर सिर्फ बैलेंस शीट में दे रखा होगा तो उसी में, और लाइक प्रॉफिट लॉस में अगर 20,000 मेंशन है तो उसे 20,000 ही रहने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। नेक्स्ट है आपकी डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मींस इट इज द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना, डाउन हो जाना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। जैसे आप यस सर। फर्नीचर 1 साल पहले 1 लाख रुपए का लेके आए थे घर में या बिजनेस में, आज उसकी वैल्यू 90,000 रह जाती है, तो 10,000 रुपये आपने किसी को दिए थोड़ी है, आपकी वैल्यू कम हो गई रखे रखे। ओके सर। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? अब डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है या एक्सपेंसेस है ना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस की, जैसे डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री तो आपको पता ही है, जैसे 5 लाख का यस सर। डेप्रिसिएशन, 5 लाख का मशीनरी है, 80,000 का फर्नीचर है, मशीनरी पे इसने कहा 10% डेप्रिसिएशन 50,000 हो जाएगा, और फर्नीचर पे 20% 16,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 80,000 टू 20%, तो टोटल 66,000 का एक्सपेंडिचर हुआ ना डेप्रिसिएशन का, it will be debited in the journal entry, यस सर। and machine and furniture will be credited because these value falling, इनकी वैल्यू डाउन हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब इसका फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? दोनों डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंडिचर हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा। सर बस लाइक इसको ऐसे मशीनरी में दिखा देंगे लाइक, और उतना जैसे कि हमने वो 60,000 की मशीनरी खरीदी थी, अब 50,000 हो गया, तो सर उसका वो 10,000 माइनस नहीं करके दिखाएंगे? ये कर तो दिया, मशीनरी 5 लाख की थी, 50,000 माइनस करके बैलेंस शीट में ट्रू पोजीशन दिखानी है ना हमने, कि हमारी मशीनरी अब 5 लाख की नहीं रही, 450 की रह गई, ये इतना लॉस चला गया। ओके। ऐसे ही फर्नीचर हमारा 64,000 का रह गया। गॉट इट सर। तो आज हमने ये मशीनरी की, ये डेप्रिसिएशन की, ये सारी एडजस्टमेंट की है, आज हम यहीं तक करें।